हेलो दोस्त। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है और न्यूज़पेपर या और जगहों पे छप रही है, जो हकीकत चीज़ें छप रही है डाइवर्सन पैनल के रिगार्डिंग। वेटिंग लिस्ट से इसको जोड़ के नहीं देखेंगे। हालांकि वेटिंग लिस्ट से इसलिए ज़रूरी ये है कि वेटिंग लिस्ट को कैंडिडेट को डाइवर्सन पैनल में शामिल किया गया है, लेकिन इसको टेक्निकलिटी समझेंगे। हम किसी का पक्ष या विपक्ष की बात ही नहीं करते। जो ऑफिशियल डाटा है वेबसाइट पे उसको समझेंगे कि ज़्यादा नंबर वाले को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन से वंचित, यानी उसमें नंबर नहीं दिया गया, और कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो रहा है। अगर ये डाइवर्सन पैनल नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि एडिशनल पैनल तो सही है, अपने आरआरबी में दे रहा है, तो वहाँ के कैंडिडेट का जो नंबर है उसी के अनुसार से पोस्ट प्रायोरिटी का दिया गया था। ऐसा ही एक केस और आया था कि अगर ईयूआर में जो वैकेंसी खाली हो रही है उसके बदले में जो उससे नीचे वाला नंबर को नहीं सेलेक्ट करके उससे कम वाले नंबर को यूआर वाले कैंडिडेट को ही दे दे रहा है। यानी मान लीजिए किसी का सिलेक्शन 68 पे हुआ है यूआर में, और 68 वाला कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया, तो 67.99 वाला का पहली बारी आनी चाहिए, चाहे वो कैंडिडेट किसी भी कम्युनिटी का हो, एलिजिबिलिटी रखता हो तो। लेकिन नहीं, उसको नहीं देख के 67 या 66 नंबर वाला अगर यूआर वाला कैंडिडेट है उसको रेलवे ने पैनल में शामिल किया था। वही गलती थोड़ा सा यहाँ भी डाइवर्सन पैनल में हो रहा है। तो सवाल तो उठेगा ही। ऑफिशियल डाटा देखेंगे और ऑफिशियल डाटा की बात करेंगे, कोई हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अखबार में क्या छप रहा है, पेपर कटिंग कंसेप्ट क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें की नहीं बात करेंगे। हम डायरेक्ट आपको ऑफिशियल पेपर पे लेके आएंगे, वेबसाइट पे लेके आएंगे। दो वेबसाइट हमें जानना पड़ेगा, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बिलासपुर में चले जाएंगे। बिलासपुर में नीचे स्क्रॉल करके आएंगे हम यहाँ पे, तो नीचे स्क्रॉल करते ही हम यहाँ पे दो चीज़ हमें दिखेगा। एक मिनट, यहाँ पे कट ऑफ के रूप में जो जारी हुआ था 20/7/2019 को, एक कट ऑफ वो थे जो कैंडिडेट रेगुलर थे और इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेन लिस्ट में बुलाया गया था, जिनको जॉब दे दिया था उसी समय अगर मेडिकल फिट थे तो। दूसरा लिस्ट ये है जिसमें स्टैंड बाई कैंडिडेट के रूप में लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया था। इस लिस्ट को अगर डाउनलोड करेंगे तो हमें ये पीडीएफ मिलेगा। देखिए, दोनों पीडीएफ की हम बात कर लेंगे। ये पीडीएफ हमें ये मिलेगा जो ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर, देख लीजिएगा, जैसा कि एडिशनल कैंडिडेट के लिए लिखा हुआ है 50% है, जितनी वैकेंसी है उसके 50% लोगों को एक्स्ट्रा बुला गया था। दूसरा लिस्ट हम खोलेंगे कहाँ से, तो आरआरबी बंगलौर से। बंगलौर से क्यों, इसका सवाल पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे आरआरबी बंगलौर खोलूँगा, बंगलौर में आपको दिखाऊंगा क्यों इसको मैंने खोला है। तो बंगलौर से यहाँ पे देखिए, बंगलौर से असिस्टेंट लोको पायलट की एलपी के लिए एडिशनल पैनल साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में भेजा गया है, जिसको हम अभी बिलासपुर कह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि बंगलौर में जो कैंडिडेट वेटिंग में थे उनकी 7/6/2012 का, ऐसे मैं एग्जाम्पल दिला रहा हूँ, ऐसे ऐसे कई आरआरबी में हुआ है। जो 7/6/2022 का बंगलौर से आपका भेजा गया कहाँ पे, तो बिलासपुर भेजा गया। सीधा सीधी बात कर रहे हैं। इसकी एक ही एग्जाम्पल हम लेते हैं। जो आपका एडिशनल पैनल साउथ ईस्टर्न रेलवे में भेजा गया और एक दो भेजा गया, यानी 22 तारीख के बाद फिर 5/7 का भी एक पैनल आया, उसमें भी कहाँ भेजा गया, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और यहाँ भी भेजा गया। ऐसे ऐसे कई सारे भेजे गए। अब यहाँ पे दोनों चीज़ अब देखिएगा, देखने का मतलब है कि मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। अगर यहाँ पे जो एडिशनल कैंडिडेट हैं इनके नंबर ज़्यादा है और बिलासपुर में भेज दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। किसी को ज़्यादा नंबर आया है उसको जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आरआरबी यहाँ पे बंगलौर में इसका नंबर 60 है और बिलासपुर में किसी का 65 है, उसका नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं आया था, और जब आरआरबी बंगलौर में नंबर आया तो आरआरबी बंगलौर में जो 60 वाला नंबर था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में चला गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब आरआरबी बंगलौर से बिलासपुर भेज रहा है उस कंडीशन में 60 वाला 65 का जगह ले सकता है क्या, नहीं ले सकता। तो चलिए दोनों का कट ऑफ देख लेते हैं। बंगलौर में एक ही कट ऑफ जारी हुआ था मेन का, तो इस कट ऑफ आप इसको देख लेंगे, और मेन से सब कैंडिडेट नीचे ही होंगे, ये आपको तो पता ही है।
तो दोनों कट ऑफ हम डाउनलोड के लिए है, वही चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। ये स्टैंड बाई का बिलासपुर का कट ऑफ है और ये हमारे पास कट ऑफ जो है ये आपका आरआरबी बेंगलुरु का है। ध्यान से देखिएगा, जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बेंगलुरु में कट ऑफ था असिस्टेंट लोको पायलट का, बाकी टेक्नीशियन का मिलाते रहिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। टेक्नीशियन की कैटेगरी बहुत सारा है, एलपी से ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी असिस्टेंट लोको पायलट का जो कट ऑफ है इसको आप मार्क कर लीजिए। यूआर के लिए 71.47 जो मेन में चले गए, और मेन से जब वेटिंग की बात होगी तो इससे नीचे ही होंगे, आपको पता ही है वेटिंग लिस्ट में मेन से तो कम ही होंगे। और फिर अगर एसी में बात करेंगे तो, और जनरली ये 1 से 1.5 या 2 नंबर तक नीचे था, ये मैं बता दूं पहले। और एसी में देखेंगे तो 58.55 और एसटी में देखेंगे तो 51.11, और अगर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में 67, यानी 71, 67, 58 और 51 नंबर कट ऑफ है किसका, जो कैंडिडेट आरआरबी बेंगलोर के मेन पैनल में गए थे। अगर वेटिंग लिस्ट हो तो और कम होगा इसका, या स्टैंड बाई हो तो और, लेकिन जब बिलासपुर की बात करते हैं तो बिलासपुर में कट ऑफ चला गया था ज़्यादा। तो यहाँ पे एलपी का कट ऑफ क्या गया था स्टैंड बाई का, मेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, दोनों कैटेगरी की बात कर लेंगे। यहाँ एलपी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों थी, दोनों का कट ऑफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ कर गया था 69, किसके लिए, यूआर के लिए, दोनों में। तो यूआर में तो बेंगलोर में 71 है, यूआर के कैंडिडेट अगर भेजे जा रहे हैं किस में, बिलासपुर में, तो उनका नंबर जनरली लगभग ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 71 नंबर में मेन का था, तो एक आध नंबर 70 या कुछ वाले नंबर कैंडिडेट यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अगर जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे किस में, ये 59 देखिए, 59.70 किसकी, 79 और 31 ये कट ऑफ है एसी का। और जब बंगलौर में जाएंगे तो एसी का बंगलौर का कट ऑफ देखेंगे, 1 मिनट में बंगलौर का दिखा दूं, तो एसी का कट ऑफ है 58 मेन लिस्ट का, और हो सकता है 57 या 56 कैंडिडेट का हो, किसका, वेटिंग लिस्ट का। तो ये 58 वाले कैंडिडेट जब बिलासपुर में जा रहे हैं, यहाँ से, कहाँ से, बंगलौर से, तो यहाँ पे अगर बंगलौर से यहाँ बिलासपुर में जा रहे हैं तो ये 59 नंबर के आसपास जो इसके नीचे वाले कैंडिडेट है, और जो बंगलौर का 58 पॉइंट कुछ नंबर है, उसके बीच वाले कैंडिडेट को तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में बुलाया ही नहीं, और उनके बारी भी नहीं आई। उनके जगह पे अगर मान लीजिए, ठीक है, सीधी सी बात है, रेलवे को जॉब देना स्टैंड बाई से अच्छी बात है, अप्रूवल अच्छी होनी चाहिए, अप्रूवल पे ही जॉब मिलता है, ये मैं इसका समर्थक हूँ। लेकिन जब यहाँ पे बात होती है कि जब कैंडिडेट आरआरबी चूज किया था, जब आरआरबी बंगलौर चूज किया, आरआरबी बिलासपुर चूज किया, अगर वहाँ से कैंडिडेट को यहाँ ला रहे हैं, ऐसा कई जगहों पे हुआ है, तो जो कैंडिडेट बिलासपुर चूज किया था उसकी क्या गलती थी, उसने कोई गलती किया था कि 59 नंबर लाने के बाद भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गया, और उससे कम लाने वाले दूसरे आरआरबी के कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में पहले चले गए थे, क्योंकि उस आरआरबी में कट ऑफ कम था। किस आरआरबी में, जिस आरआरबी से उन्होंने अप्लाई किया था, तो उस आरआरबी में जॉब मिले अच्छी बात थी, लेकिन उस आरआरबी से कम नंबर वाले को उठा के दूसरे आरआरबी के ज़्यादा नंबर वाले में डाल रहा है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है। यही चीज़ें मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया था। उसी तरह अगर एसटी के देखेंगे तो एसटी का कट ऑफ यहाँ देखिए कितना चला गया है, 54 और 53.55 स्टैंड बाई का। और बंगलौर में देखेंगे एसटी का कट ऑफ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 51 था, 51 अगर मेन लिस्ट में कैंडिडेट है 51, और यहाँ 54 या 53 है कैंडिडेट का, तो इसके बीच वाले कैंडिडेट जो बिलासपुर में थे उनकी तो जॉब ही नहीं लगी, और 54 वाला का जॉब नहीं लगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का भी कॉल नहीं आया, और 51 नंबर वाला उसी आरआरबी में आके 4 साल बाद जॉब ले लेता है, यानी सिलेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसी तरह अगर और कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पे 67 गया है, हालांकि वहाँ पे भी 67 है, थोड़ा बारीकियों का है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है आरआरबी से। यहाँ पे 67.30 है और वहाँ पे 67.68 कुछ ऐसा है, यानी थोड़े थोड़े का जो मार्जिन गैप है, यानी पहले नंबर किसको मिलना चाहिए जॉब में, जिसका नंबर ज़्यादा है। अपने आरआरबी में दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अपने जैसे तिरुवनंतपुरम में क्या किया, तिरुवनंतपुरम में अपना अगर पहले मेन वाले को जॉब दे दिया, उसके बाद वेटिंग वाले को दे दिया, चाहे वो 40 नंबर पे हो या 50 पे हो या 60 पे हो, उसके बाद भी जब
ज़रूरत पड़ी तो सेकंड डीबी करा दिया, कुछ लोगों का 8-10 करके 2-3, थर्ड डीबी करा दिया 3-4-5-6-8-10 लोगों का करके, और तब उन पे जो कैंडिडेट था जितना नंबर था उसको जॉब दे दिया। तो अपने आरआरबी में तो कितना कम कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आरआरबी में भेजा जाएगा जो रेलवे बोर्ड ने अप्रूवल दिया है, तो वहाँ के कैंडिडेट को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसका कैंडिडेट का स्कोर कितना है और कितना होना चाहिए, तब उसकी सिलेक्शन हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रेलवे बोर्ड ने जो स्टैंड बाई का लिस्ट दिया है वो गलत है क्या? तो मैं कहूँगा कि गलत नहीं है, पूरी 100% सही है। लेकिन रेलवे बोर्ड को जो फीडबैक मिला है, फीडबैक की बात करते हैं कहाँ से, जो आरआरबी या नीचे के लेवल से, वो गलत चला गया। गलत ये चला गया कि वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं या स्टैंड बाई में जो कैंडिडेट हैं उनको तो जॉब दिया जाए, अच्छी पहल है, बिल्कुल अच्छी पहल है। लेकिन उसमें एक गलतियां ये हो गई कि जब डाइवर्सन पैनल की बात होने लगा, एक आरआरबी से दूसरे आरआरबी में चला गया, तो वहाँ पे कैंडिडेट का स्कोर नहीं देखा गया। कुछ कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लाके जॉब में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में नहीं गए, और कम नंबर वाले को दूसरे आरआरबी से दूसरे में ट्रांसफ़र कर गया, क्योंकि वहाँ के कैंडिडेट वो वेटिंग लिस्ट में थे, क्योंकि उस आरआरबी का कटअप कम गया था और दूसरे आरआरबी का कटअप ज़्यादा गया है। ये कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है? साउथ ईस्टर्न रेलवे में, SECR में और सेंट्रल रेलवे में, तीनों में डाइवर्सन पैनल दूसरे आरआरबी से लिया गया है, जिसके कारण से वहाँ का कटअप कैंडिडेट का दूसरे आरआरबी से आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मिसमैच है, एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ डाटा मिसमैच है और मिक्स हो रहा है, ज़्यादा नंबर वाला का सिलेक्शन नहीं होके दूसरे आरआरबी के कम नंबर वाले को हो रहे हैं। और ACR की कटअप आप देखेंगे तो और ज़्यादा गया था, यानी आरआरबी ACR में कह दें रांची का, तो रांची का तो कटअप और ज़्यादा गया था, और उसमें रांची में दूसरे आरआरबी से दिया गया उसका कटअप तो ऑलरेडी कम था। थैंक यू, धन्यवाद।